जोहार साथी। हाल में अभी कुछ ही दिन पहले नीति आयोग के वेबसाइट से कुछ आंकड़े जारी हुए हैं। विकास का पैमाना विकास के पैमाने की कुछ कसौटियाँ बनाई गई हैं और उसके आधार पर विभिन्न राज्यों को कसा गया है और 100 अंक की तालिका में अलग अलग राज्यों को उनकी भूमिका के आधार पर अंक दिए गए हैं। कुल मिला के उसमें ऐसे पैरामीटर जो है, चाहे कसौटी जो है, वो तो लगभग 17 बनाई गई हैं। बहुत कुछ है उसमें, जैसे न्याय, शांति सुव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी विकास, बहुत तरह का इस तरह का है। 17 पैरामीटर हैं जिसको आधार बना के मूल्यांकन किया गया है और बहुत लंबा चौड़ा रिपोर्ट है, लगभग 400 पेजों का। तो उतना डिटेल्स, लेकिन एक नटसेल में फिर एक और संक्षिप्त जो 5 मुख्य मानकों को आधार बना के मूल्यांकन हुआ है, वो भी जारी हुआ है अलग से। और सच पूछिए तो वही है असली, यानी वो 5 मानक जो हैं, जिसमें आप कहिएगा तो गरीबी है, भूख है, स्वास्थ्य है, गुणवत्ता युक्त शिक्षा है, आर्थिक विकास है, और वो आर्थिक विकास का काम जो हुआ है वो कितना बेहतर तरीके से हुआ है। ये 5 पैमाने, इसके आधार पर जो सूची जारी की गई है और जो अंक दिए गए हैं, उसमें झारखंड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हम कहेंगे उसको। देखिए, चीज़ों को देखने का अपना आईना है, अपना अपना तरीका होता है, अपने हिसाब से लोग व्याख्या कर लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए, ये इस आधार पर 17 जो पैरामीटर हैं, जिसमें चाहे मानक जो बनाए गए हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात है, आर्थिक विकास की नहीं, न्याय, शांति और सुव्यवस्था, चाहे और सब जो पैरामीटर हैं, इन सब को लेके जो पैमाना बनाया गया है, उसमें झारखंड की स्थिति थोड़ी बेहतर है। इसके अलावा फिर आप एक और है, उसको बेहतर ढंग से या खुश होने के लिए हम लोग उन आंकड़ों को भी देख सकते हैं। वो ये कि पिछले 5 वर्षों में यानी झारखंड ने कितनी तरक्की की है। यानी अब मान लीजिए जो राज्य तरक्की के शीर्ष पर हैं, तो उनमें तरक्की अब क्या होगा, थोड़ा सा भी उसमें तरक्की की गुंजाइश जैसे नहीं है अब ज़्यादा आज के माहौल में। तो लेकिन जो राज्य अत्यंत पिछड़े थे या जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उसमें यदि तरक्की होता है तो इन 5 वर्षों के हिसाब से आप कह सकते हैं कि तरक्की का ग्रोथ रेट अच्छा है और उस पर आप उसको देखकर आप थोड़ा खुश भी हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम आपको जो 5 मानक, 17 मानक नहीं, 5 मानक जो मूलभूत है, जो जीवन के लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उसमें कैसे सुधार कितना हुआ है, अच्छे जीवन के लिए ज़रूरी है, वो 5 पैमाने हैं। जिसमें है कि भाई आपके यहाँ ये फिर से बताएं कि गरीबी की स्थिति में कितना सुधार हुआ है, भूख की स्थिति में कितना सुधार हुआ है। भूख माने आपके यहाँ भूख से मरने वालों की संख्या कितनी है, इस आधार पर उसको कसौटी बनाया गया। या उसके बाद से है, जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक आधार जिसको कहते हैं, आर्थिक विकास, ये जो 5 पैमाना है, उसके आधार पर जो मुख्य है, उन कसौटियों के आधार पर जो 100
नंबर दिए गए हैं, 100 नंबर की तालिका बनाई गई है। उसमें 2 कैटेगरी है, जो माने 100 में 100 अंक पाना, वो तो सबसे ज़्यादा माने टारगेट यही है, लक्ष्य। लेकिन वो तो कोई राज्य नहीं पूरा कर सका है। लेकिन उसमें कैटेगरी बनाया गया है, एक कैटेगरी है जैसे जैसे परीक्षाओं में होता है कि 49 0 से 49.9 यानी 50 से कम, एक कैटेगरी, इसको आप खराब ही कह सकते हैं। दूसरा है 50 से 64.9 यानी 60 से थोड़ा कम, 50 और 60 के बीच, इसको औसत माना गया है। और फिर 65 से 99.9 माने 65 से 100 के बीच, समझिए, 99.9 तक का, तो उसको माना गया है बेहतर। उसको निश्चित रूप से उस कैटेगरी में जो लोग आते हैं। और 100 तो भाई अभी तक कोई पहुंचा नहीं है। तो उसमें उस ग्राफिक्स में, चाहे उसमें जो बताया गया है, उसके हिसाब से देखें कि जो बेहतर राज्य हैं, यानी जिन्होंने 65 से 99% 99.9% अंक के बीच अंक प्राप्त किया है, उन 5 मानकों के आधार पर, उसमें हमेशा की तरह टॉप पर है केरला, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, हरियाणा, सिक्किम, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश। इनको बेहतर वाले कॉलम में माना गया है, जिनको 65 अंक से ऊपर अंक प्राप्त हुआ है। और उसमें टॉप पर केरल है, जिसको 80.2 अंक प्राप्त हुआ है। तमिलनाडु है 80.2, उसको भी है। पंजाब को 72.8, उत्तराखंड को 77.2, इस तरह से है। तो उसमें आश्चर्यजनक ये है कि जहाँ की तरक्की या जहाँ के बारे में बहुत ज़्यादा ये बढ़ चढ़ के दावा किया जाता है, बोला जाता है, गुजरात और आंध्र प्रदेश, वो काफ़ी नीचे हैं। गुजरात को महज 68 अंक दिया गया है और आंध्र प्रदेश को 70.4, और केरल ऐसा राज्य जो है। और दूसरा गौर करने के बाद की बात यह है कि जो बेहतरीन राज्यों की सूची है, उसमें कोई भी गुजरात को छोड़ के ज़्यादातर वो राज्य वो हैं, हिमाचल प्रदेश ऐसे है ऊपर में, लेकिन ज़्यादातर वो राज्य हैं जहाँ भाजपा का शासन नहीं है। भाजपा का आंध्र प्रदेश में अलायंस का शासन है, यानी भाजपा और उसका। तो कुल मिला के जो ये राज्य हैं, हिंदी पट्टी के बाहर के राज्य हैं, और वो बेहतर स्थिति में है। और औसत राज्यों की सूची जो है, यानी औसत राज्य जिनको 50 से 64.9 अंक दिया गया है, उसमें है टॉप पर वेस्ट बंगाल, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, और उसके बाद झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय, और सबसे नीचे औसत राज्यों में उत्तर प्रदेश है। ये पांचों राज्य, ये जो सभी राज्य हैं, इसमें जो और बिहार को तो एकदम माना गया है रद्दी, उसको 43.2 अंक दिया गया है उन पैमानों के आधार पर, उन 5 पैमानों के आधार पर। बिहार कभी मेरा भी राज्य रहा है, कभी शिक्षा दीक्षा 74 मूवमेंट वहाँ हुआ, सब कुछ हुआ। कितना जो पुरातन सभ्यता में पाटलिपुत्रा जो केंद्र था, उसकी ये गति है, जहाँ 20-25 या कितने वर्षों से नीतीश कुमार का और भाजपा का शासन है। वो भ्रष्टतम
एकदम सबसे रद्दी निचले पायदान पर 43.2 अंक मात्र उसको प्राप्त हुआ है, वो है बिहार। लेकिन जो औसत राज्य हैं, जो सूची है, जिसमें वेस्ट बंगाल, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आसाम, झारखंड, मध्य प्रदेश, मेघालय और उत्तर प्रदेश, ये हैं। इन राज्यों की सूची में भी हमारे झारखंड की स्थिति बहुत अच्छी नहीं, हम कहेंगे उसको। यानी औसत राज्यों में भी वो पश्चिम बंगाल, नागालैंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम और झारखंड को एक ही अंक दिया गया है, मैंने 57.2 अंक। तो वो लगभग मान लीजिए कि असम और बिहार के झारखंड की स्थिति एक है। लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल उससे बेहतर बताया गया है। और उसके नीचे यदि है तो कौन? मध्य प्रदेश, मेघालय और उत्तर प्रदेश। सबसे औसत राज्यों की सूची में डबल इंजन की सरकार वाली हमारी जो उत्तर प्रदेश है सबसे रद्दी पोजीशन में है, 56.4% उसको अंक है। और सबसे खराब, जिसका अलग कोटि ही बनाया गया है, जो 49.9 अंक तक जिनको मिला है, उसमें है बिहार सबसे रद्दी। वो भी भाजपा शासित ही एक तरह से, भाजपा और इसका शासित है। झारखंड की स्थिति को हम बुरा इसलिए भी कहेंगे तुलनात्मक दृष्टि से। मान लीजिए औसत में है वो, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से नीचे है, एक तो पश्चिम बंगाल से नीचे है। और इसलिए कहेंगे कि ये औसत में उसका रहना बहुत अच्छा नहीं है, इन राज्यों से तो नीचे है ही, कि वो झारखंड शायद इन राज्यों में सबसे ज़्यादा साधन संपन्न राज्य है। खनिज संपदा की दृष्टि से कोयला का प्रचुर भंडार है यहाँ। प्राइम कुकिंग कोल, जो बहुमूल्य कोयला है, जो स्टील उद्योग में लगता है, उसका भंडार यहाँ है। इसके बाद चिड़िया माइंस है, जहाँ आयरन ओर्स का बहुत बड़ा भंडार है। बॉक्साइट का यहाँ है हर जगह। यूरेनियम यहाँ है। माने जो अभी जो औद्योगिक, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में जिन अयस्कों का, लौह अयस्कों का या जिन खनिज संपदा का उपयोग होता है, उसका यहाँ भंडार है झारखंड में। इसके अलावा यहाँ मेहनतकश लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, मैन पावर जो भी है यहाँ, वर्किंग क्लास जो भी है, बहुत मेहनत से काम करने वाला जीव है, भले उसको उसका पारिश्रमिक नहीं मिलता है। इसके बावजूद झारखंड का पीछे रहना, ये बहुत संतोषप्रद, हम तो नहीं मानेंगे इसको। अब मन बहलाने के लिए और ये कहने के लिए ये सब लॉजिक दिया जा सकता है कि चलिए पिछले 4-5 वर्षों में झारखंड ने तरक्की की है। और वास्तव में इसके लिए आप हेमंत सोरेन सरकार को हम लोग साधुवाद कह सकते हैं कि उनके सत्ता में आने के बाद से इस दिशा में सुधार हुआ है। लेकिन कुल मिला के आज की तारीख में जो नक्शा सामने आया है, उसमें जो बेहतरीन राज्य हैं, उसमें सब हिंदी पट्टी के बाहर हैं। एक बार फिर बताएं, केरल है, तमिलनाडु है, पंजाब है, उत्तराखंड है, गोवा है, हिमाचल प्रदेश है, तेलंगाना है, मिजोरम है, हरियाणा है, सिक्किम है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, मणिपुर है, राजस्थान है, गुजरात है, त्रिपुरा है, महाराष्ट्र है और अरुणाचल प्रदेश है। और औसत राज्यों में जो हैं वो है पश्चिम बंगाल, दूसरा नागालैंड, तीसरा उड़ीसा, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा असम,
छठा झारखंड, 7वां मध्य प्रदेश, 8वां मेघालय, 9वां उत्तर प्रदेश। मैंने 9 राज्य को औसत राज्य का दर्जा दिया गया है, जो 50 और 65%, यानी 64.9% के बीच जिनको अंक मिला है, और उसमें छठा स्थान है औसत राज्यों में, 9 राज्यों की सूची में झारखंड का। तो कुल मिला के ये हम इसको नहीं मानेंगे, बहुत अच्छा, इसको लेके हम बहुत किसी खुशफहमी में नहीं रहेंगे। प्रगति की दिशा जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उसमें जो मापदंड बनाए गए हैं वो मूलभूत थे, जैसे गरीबी, भूख, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास के लिहाज से, तो ये सब मूलभूत चीज़ें थी, और इसमें बहुत ज़्यादा गुणात्मक सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। और जैसा कि हम पहले बताए आपको, इसलिए हम मानेंगे क्योंकि झारखंड साधन संपन्न राज्य है, खनिज संपदा से भरपूर है, मेहनत कश लोग भी हैं। तो कहाँ गड़बड़ी है, क्या है अड़चन विकास की राह का, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन आज इतना ही। आज क्योंकि इस सूची को लेकर तरह तरह की अखबारबाजी हो रही है, खबरों में देख रहे हैं, बहुत वाहवाही भी हो रहा है कि चलो, तो जैसा कि आपको बताया कि कुल मिला के जो विकास का जो पैमाना बनाया गया वो 17 है, और 17 में बहुत कुछ है, जैसे कि उसमें शांति, न्याय, डेमोक्रेसी वहाँ किस हद तक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये सारा चीज़, बहुत सारा पैरामीटर है। लेकिन और उसमें उस हिसाब से झारखंड की स्थिति थोड़ी औसत में ही थोड़ी और बेहतर है। फिर दूसरा भी आपको फिर दोबारा कह देते हैं कि पिछले 5 वर्षों में, माने 18 से 24 के बीच, इन 19, 20, 21, 22, 23, 24, मैंने पिछले 4-5 वर्षों में वो पहले की स्थिति से आज की स्थिति में सुधार हुआ है। यानी औसत राज्यों की सूची में उसकी स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है। इस लिहाज से भी हम लोग खुश हो सकते हैं। लेकिन देश के पैमाने पर पूरे अन्य राज्यों की तुलना में इतना साधन संपन्न और सब कुछ होते हुए भी हम अभी भी हमारी गणना औसत राज्य के रूप में ही होती है, और वो भी उसमें से महज कुछ राज्यों से हम बेहतर हैं। बिहार का तो बता ही दिए, उत्तर प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, बस ये 3-4 राज्य हैं जिससे हम थोड़े बेहतर हैं। तो झारखंड क्यों अपेक्षित तरक्की नहीं कर पा रहा है, इसकी क्या वजह है, क्या अवरोध है, इस पर हम लोग फिर बात करेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद साथी, जोहार।